मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कों में भ्रष्टाचार की परतें दिन ब दिन उखड़ती जा रही हैं। लगातार ग्वालियर के अलग अलग इलाकों की जो सड़कें हैं वो उखड़ रही हैं, लेकिन इस बार खास ग्वालियर शहर के हृदय स्थल यानी महाराज बाड़े के बीचों बीच की जो सड़क है वो उखड़ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तकरीबन 7 से 8 फीट लंबा और 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा महाराज बाड़े की सड़क पर हो गया है और तमाम जो राहगीर हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम सारी इटालियन शैली की हेरिटेज बिल्डिंगें यहाँ मौजूद हैं। तमाम सारे विदेशी सैलानी इस पूरे क्षेत्र को घूमने के लिए आते हैं और जो प्रमुख बाजार हैं महाराज बाड़े पर वो यहाँ शहर के मौजूद हैं। ऐसे में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये भ्रष्टाचार की जो सड़कें हैं आखिर ग्वालियर से बार बार क्यों उखड़ रही है। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो ग्वालियर की नब्ज को भली भांति जानते हैं। नासिर जी, आपने काफ़ी कवर किया है ख़राब सड़कों को, लेकिन लगातार इस तरह की स्थिति बनना, वो भी स्मार्ट सिटी में, कहाँ तक ठीक है? देखिए, ग्वालियर में ये पहली बार नहीं है बल्कि लगातार जो सड़कें धसक रही है। खुद आप इस बात से समझिए कि MIC की बैठक होती है तो उसमें हवाला दिया जाता है कि 50 से ज़्यादा सड़कें ग्वालियर में धसक चुकी है। तो समझ लीजिए कि 50 सड़कें, लेकिन अब सड़कों के बाद जो पेडेस्ट्रियन जोन है यानी कि स्मार्ट सिटी का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो महाराज बाड़े में था और महाराज बाड़े का उस प्रोजेक्ट का ये एक पार्ट है वो धस चुका है। इसका निर्माण 2 साल पहले हुआ था, लेकिन पहले से ये दरकने लगा था, यानी कि इसके पत्थर उखड़ने लगे थे और इसको दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया था कि लोग यहाँ पर बाजार में घूमने आएंगे तो फुटपाथ मानी पैरों से चलकर घूम सकते, गाड़ियों को निकलने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन गाड़ियां यहाँ से निकलने लगी और धीरे धीरे करके ये धसक गया। तो 1.5 से 2 फीट तक का ये गड्ढा हो गया, धसक गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी कब तय होगी, क्योंकि हमने सड़कों के मामले में देखा 4 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया, लेकिन 2 को बहाल कर दिया गया, कहा गया कि इनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आप जब तक पनिशमेंट नहीं करेंगे, जब तक फिर कैसे जिम्मेदारी तो होगी? ठेकेदार पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई, किसी भी सड़कें धसकी तो इस पर भी कार्रवाई हो। अगर कोई नज़ीर पेश की जाएगी कि आपने घटिया क्वालिटी की गुणवत्ता का काम किया तो उस ठेकेदार के खिलाफ, उस इंजीनियर्स के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश होगी और उसके बाद इस तरह के निर्माण शायद ना हो और लोगों को इतनी जो परेशानी झेलना पड़ रही है वो देखने को ना मिले। सिंधिया रियासत कालीन ये पूरा महाराज बाड़ा है, कहें हृदय स्थल माना जाता है। अब ये बड़ा दाग लगा है तो कहाँ तक जाएगा ये दाग? देखिए, हार्ट ऑफ सिटी कहलाता है, यानी कि हार्ट ऑफ सिटी ग्वालियर की है महाराज बाड़ा और वहाँ ऐसा हो रहा है और सिंधिया जी के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक था। अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं बदनामी सिंधिया परिवार, क्योंकि ग्वालियर का नाम जब भी जुड़ता है तो सिंधिया फैमिली से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ और भी मौजूद हैं लोग। सर, आप बताइए, तमाम सारे बाजार हैं यहाँ, खरीदारी भी अगर शहरवासियों को करनी है तो महाराज बाड़े पर आना, हज़ारों की तादाद में लोग खरीदारी करने आते हैं। त्यौहार का भी मौका है, गणपति चल रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं इस तरह से सड़क धसकना? देखिए, ग्वालियर का ये हेरिटेज स्थल है और विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ 7 शैलियों में जो है पूरा का पूरा ये बिल्डिंग बनी हुई है जो कि विश्व में कहीं भी नहीं है और इसको यहाँ सुंदरता बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये रोड बनाई गई थी और पेडेस्ट्रियन जोन पर 2 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। लेकिन उसके बाद ये फिर से पोल हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की पोल खोलती है कि ये कैसा निर्माण चल रहा है। मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि ये जो गड्ढा है महाराज बाड़े के बीचों बीच अपने आप बारिश के बाद धसक गया है। इसके जस्ट सामने टाउन हॉल की ऐतिहासिक बिल्डिंग है और तमाम सारी हेरिटेज बिल्डिंगें इस पूरे महाराज बाड़े परिसर में बनी हुई हैं। ऐसे में लगातार जो शहर के लोग हैं वो खरीदारी करने यहाँ पहुँचते हैं। तमाम शहर के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, कितना भ्रष्टाचार की सड़क, कितना दाग है शहर पर? ये चारों तरफ की सर रास्ता ही पूरी बेकारी हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं अब महाराज बाड़े की सड़क भी नीचे चली गई है? कम से कम 5 से 6 फुट नीचे है, कोई भी गिर सकता है रात में। खतरनाक है, रात को कोई भी गिर सकता है, ब्रेकर नहीं लगे हुए तो मर भी सकता है उसमें आदमी। और भी लोग हैं जो महाराज बाड़े घूमने आए हैं। कितनी देर हो गई आपने कितनी देर हो गई तकरीबन इस सड़क को यहाँ धसके हुए? ये करीबन हो गए इसको 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं और अभी तक यहाँ पे कोई पहुँचा नहीं है नगर निगम का। इतना बड़ा गड्ढा बीच शहर का, बीच इतना बड़ा बाड़ा है, महाराज बाड़ा है, जो ग्वालियर का मेन महाराज बाड़ा बोलते हैं। जीवाजी सिंधिया के का ये सबसे बड़ा बाजार बोलते हैं महाराज बाड़ा। उसके बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा बारिश से होने के कारण काफ़ी यातायात में रुकावटें आ रही हैं
लोगों को जब पता चल रहा है तो दूर दूर से यहाँ देखने आ रहे हैं। इस तरह की अगर कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन? करोड़ों के काम चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी है ग्वालियर, ऐसे में कितना शर्मनाक देखते हैं इस तरह की जो घटनाएं बार बार ग्वालियर में हो रही हैं। बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल है ग्वालियर का। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और जगह जगह पानी भरा पड़ा है, जगह जगह सड़कें ख़राब हैं। अभी जो 1 से 1.5 महीना पहले 3500 करोड़ का ग्वालियर के लिए टेंडर पास हुआ था, अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। जो 3500 करोड़ का टेंडर पास हुआ था, अभी तक तो ऐसा कोई ग्वालियर में कोई काम दिख नहीं रहा है जिसमें कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। बस कहा जाता है नहीं, बस कहा जाता है नहीं। जैसे कि अपने आप में शर्मसार मानते हैं इस तरह से बार बार गड्ढे सड़कों पर हो रहे हैं। हम तो बहुत शर्मसार मानते हैं और जनता भी बहुत परेशान हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मतलब और भी ऐसे लोग बाग हैं वो अपनी शॉप पर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत परेशान है लोग बाग, कुल मिला के ये है। तो आपने तमाम सारे एक्सपर्ट को सुना, शहर के लोगों को सुना कि कितनी शर्मनाक बात है कि जो शहर की सड़कें हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। ऐसे में अब जो ग्वालियर का हृदय स्थल है महाराज बाड़ा, उस पर भी अब खस्ता हाल सड़क का दाग लग गया है। ऐसे में अब तो बैरिकेटिंग सिर्फ की गई है, लेकिन कई घंटों से यहाँ किसी भी तरह से गड्ढे को भरने के लिए नगर निगम का कोई अमला नहीं पहुँचा है। ऐसे में ये गड्ढा कहीं ना कहीं जानलेवा दिख रहा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल मध्य प्रदेश।